नमस्कार, मैं आलोक पाल आपका स्वागत करता हूं कानपुर वार्ता पर। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने अपने अनिर्णय की स्थिति के चलते एक प्लान किया जिसके तहत उन्होंने एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश की। यद्यपि उनके पास एक पुराना गठबंधन था, यूपीए, लेकिन उन्होंने एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश की। उनकी कोशिश थी कि कुछ दल और उस गठबंधन में सम्मिलित हों और इसके लिए उन्होंने चुना नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो कोई खास सफलता नहीं पा सके, क्योंकि जिन दो दलों को इस गठबंधन में सम्मिलित करने की विशेष कोशिश थी, वह थे उड़ीसा का नवीन पटनायक का दल, और दूसरा तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति। तो ना तो नवीन पटनायक उनके साथ आए और ना ही केसीआर। दोनों ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया। यद्यपि केसीआर ने एक प्रयास यह किया कि एक गठबंधन इस तरह का बनाया जाए जिसमें कांग्रेस सम्मिलित ना हो। कुल मिलाकर बात बनी नहीं। जो नया गठबंधन तैयार हुआ, जिसमें लगभग सारे के सारे वही दल थे जो पहले से यूपीए का हिस्सा थे या यूपीए के सहयोगी थे। उनमें केवल एक या दो आप नए दल कह सकते हो। एक आपका आम आदमी पार्टी और दूसरा जनता दल यूनाइटेड सम्मिलित हो गया, और वही बाकी यूपीए का एक्सटेंशन। अनिर्णय की स्थिति क्या थी? अनिर्णय की स्थिति यह थी कि कांग्रेस पार्टी यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि उसे अलग अलग राज्यों में विभिन्न दलों के साथ अलग अलग गठबंधन करना चाहिए या राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन करना चाहिए। अब पिछले कुछ दिनों से आप चर्चा सुन रहे होंगे कि आज फला पार्टी की कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई, आज ठिकावा पार्टी की कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई। हो क्या रहा है? हो वही रहा है जिससे कांग्रेस ने बचने की कोशिश की थी। उसकी कोशिश थी कि उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत ना करनी पड़े, लेकिन करना उसे वही पड़ रहा है। और कुल मिलाकर यह जो गठबंधन इन्होंने बनाया है, INDIA, तो इस INDIA में सारी मेहनत करनी पड़ रही है कांग्रेस को। कांग्रेस को बात करनी पड़ रही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से। कांग्रेस को बात करनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से। कांग्रेस को बात करनी पड़ रही है अरविंद केजरीवाल से। कांग्रेस को माथापच्ची करना पड़ रहा है उद्धव ठाकरे के साथ, या अन्य राज्यों में जहां भी इस तरह की स्थितियां हैं, कांग्रेस को ही सारी बातचीत सारा कुछ करना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस इस एक राष्ट्रीय अलायंस के चक्कर में ना पड़ती तो शायद उसके लिए स्थिति ज्यादा बेहतर होती। जैसे कि पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में उनका कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ गठबंधन है, खासतौर से CPIM के साथ। अब CPIM को लेकर के ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। कांग्रेस के लिए उन्होंने 2 सीटें छोड़ने की बात कही है। बहुत ज्यादा की गुंजाइश भी नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है कि एक अच्छी बार्गेनिंग हो तो 4 सीटें छोड़ दें, इससे ज्यादा की संभावना नहीं है। अब 4 सीट में कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पर CPIM लड़ेगी, यह बड़ा मुश्किल है। तो सीधी सी बात है कि पश्चिम बंगाल में CPIM इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होगी। इसी तरह से आप बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में वोट बैंक के लिहाज से।
कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिल्कुल रसातल में है। कांग्रेस चाह रही है कि मायावती उनके साथ आ जाएं। मायावती के पास भी कोई बड़ा जनाधार नहीं बचा है। उनका सजातीय वोट छोड़ करके अब उनके पास कोई दलित जनाधार नहीं है। आरएलडी की जहां तक बात है, वह 2-3 जिलों तक सिमटी हुई पार्टी है और उसकी वास्तविक हैसियत यह नहीं है कि वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से वहां पर बहुत ज्यादा सीटें जीत सकती है। और मुझे तो लगता है जो स्थिति उसकी 2019 में रही थी, वही स्थिति एक बार फिर से रहने वाली है। क्योंकि जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी के जैसे बड़े जनाधार को एक साथ ले करके आरएलडी 2019 में चुनाव नहीं जीत पाई, तो अब तो और मुश्किल काम है, क्योंकि बीएसपी जैसा बड़ा जनाधार उसके साथ नहीं है। यही हाल कांग्रेस का पंजाब दिल्ली में है। पंजाब और दिल्ली में जहां कांग्रेस चाह रही है कि उसे लीड करने को मिले, वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में तो उसके लिए बिल्कुल भी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें चाहती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन में सम्मिलित होने से एक बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए यह खड़ी हो गई है कि उसे गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में भी उसके साथ सीट शेयरिंग की समस्या आ रही है। जबकि कांग्रेस अगर अलग अलग राज्यों में स्ट्रेटजिक अलायंस करती, तो शायद उसे दिल्ली और पंजाब में ही आम आदमी पार्टी के साथ कुछ बार्गेनिंग करनी होती। बाकी राज्यों में उसे किसी बार्गेनिंग की आवश्यकता नहीं थी और ना ही गठबंधन की आवश्यकता थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अन्य राज्यों में इतना नहीं है कि वह कांग्रेस को या किसी भी अन्य दल को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सके। जहां तक बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि इन सारे राज्यों में सबसे ज्यादा आसान स्थिति में कांग्रेस महाराष्ट्र में ही होगी, जहां वह आसानी से गठबंधन कर लेगी। हालांकि अभी तक जो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव की जो पार्टी है, उसके साथ उसकी बार्गेनिंग चल रही है। शिवसेना का कहना यह है कि वह पिछली बार 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार भी 23 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यद्यपि वर्तमान में उद्धव ठाकरे के पास सांसदों की संख्या शायद 3 या 4 है लोकसभा के, तो वहां पर भी शायद वह अगर इस अलायंस के साथ न जाती और सेपरेट एक बातचीत करती शिवसेना और एनसीपी यानी शरद पवार के साथ में, तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में होती। अब ये जो गठबंधन इन्होंने बनाया है, वह इनके गले की फांस बन चुका है। सारा करना धरना कांग्रेस को ही पड़ रहा है और बाकी सारे जो दल हैं वह अपनी मूछ अलग से उमेट रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, आप कहीं भी कुछ भी करेंगे तो पहले हमको बताएंगे और उसके बाद उसका अनाउंसमेंट करेंगे, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति उत्पन्न करती है। एक स्थिति केरल में, केरल एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के राइवल हैं और दोनों एक साथ आकर के किसी अन्य दल या गठबंधन के लिए स्पेस भी नहीं छोड़ सकते। तो केरल की भी स्थिति बड़ी पेचीदा है कि कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन किसके विरुद्ध लड़ेगा। जबकि बीजेपी केरल में शायद आंध्र प्रदेश के बाद सबसे कमजोर पार्टी है। आंध्र प्रदेश में उसका जनाधार सबसे कमजोर है जो मुझे लगता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर केरल ही है जहां बीजेपी का जनाधार सबसे कमजोर है। लेकिन वहां वो दोनों मिलकर गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वहां पर गठबंधन होता है तो बीजेपी को बैठे बिठाए विपक्ष का स्पेस मिल जाएगा।
तो केरल जैसे राज्य में कोई आवश्यकता नहीं थी गठबंधन करने की। पश्चिम बंगाल में अगर आपको 2 ही सीटें मिलनी है या गठबंधन न होने की स्थिति में आपको कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाकर चुनाव लड़ना है, तो यह फजीहत जो राष्ट्रीय स्तर पर आपको झेलनी पड़ रही है या नहीं झेलनी पड़ती। यूपी में अखिलेश लगातार आंख दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया हम तो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 15 सीटों पर बाकी आप सब समझ लीजिए। इधर 8 से 10 सीटों का दावा आरएलडी कर रही है, हालांकि उसे 5 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना नहीं है और हो सकता 5 भी ना मिले। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास बचता क्या है, सिर्फ 10 सीटें, और उन 10 सीटों पर भी कांग्रेस कायदे के प्रत्याशी ढूंढ ले, यह भी बड़ा मुश्किल काम है। तो यहां भी अगर वो चाहते तो एक सेपरेट अलायंस कर सकते थे समाजवादी पार्टी के साथ में। तो मेरे ख्याल से 10 सीटें तो समाजवादी पार्टी उस स्थिति में भी दे देती, ना 10 दे देती तो 5 दे देती, और 5 में हो सकता है कि 2-3 सीटें ऐसी होती जहां पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में होती। अभी स्थिति यह बन गई है कि अगर वह 10 सीटें कांग्रेस को दे भी देती है तो शायद 10 में से एक भी सीट कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं होगी। बाकी राज्यों का आपको पता ही है, उड़ीसा में उनका किसी के साथ गठबंधन है नहीं, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। उड़ीसा में आपका गठबंधन नहीं है। झारखंड में आपकी स्थिति वही फिर से सांप छछूंदर वाली हो गई है कि 4 पार्टियां वहां गठबंधन में सम्मिलित हैं, किसके साथ जाएं किसके साथ न जाएं। जिसके साथ जाते हैं तो अगर कहने का मतलब कि अगर साथ में जाते हैं तो आपकी सीटों की संख्या इतनी कम हो जाती है कि आपको बहुत कम सीटें लड़ने को मिलती हैं। साथ में नहीं जाते हैं तो आपको सीटें जो है वो जीतने की बड़ी स्थिति कठिन हो जाती है। छत्तीसगढ़ में आपको किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में जरूरत नहीं है, राजस्थान में जरूरत नहीं, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कोई आपके साथ है नहीं, राजस्थान में आपको गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आपको गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आपने नेशनल लेवल पर अलायंस किया तो एक तरफ आम आदमी पार्टी ने फांस फंसा दी, एक तरफ आपका जैसे झारखंड है, झारखंड में जेडीयू और आरजेडी ने फांस फंसा दी, पश्चिम बंगाल में परेशान आप हैं ही, यूपी में भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि एक गले में जिसे फांस कहते हैं वह फंस गई है, जो न तो आपको खुल के बोलने दे रही है और ना ही आप चुप रह पा रहे हैं। उस स्थिति में आप आ गए हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट करें। आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।